हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे। द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 135 एक्स स्क्वायर माइनस 136 एक्स वाई प्लस 33 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन। ऑप्शन है एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू 7, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 7, एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 4। तो पहले तो इस क्वेश्चन का मीनिंग समझिए और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है हमारे पास में। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो गिवन है वो है 135 एक्स स्क्वायर माइनस 136 एक्स वाई प्लस 33 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यदि आप इस इक्वेशन को इसकी जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एस एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ से ए की वैल्यू मिलेगी 135, बी की वैल्यू मिलेगी ओनली 33 और एच वैल्यू मिलेगी क्योंकि यहाँ पे 2 एच एक्स वाई है तो एच की क्या वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका हाफ करेंगे 136 का हाफ और माइनस साइन के साथ में आएगा तो 6 और ये 8 मिलेगा। कितना मिलेगा? माइनस का 68। ओके, अब आपको इस लाइन का मतलब समझना है कि ये इक्वली इंक्लाइन का मतलब क्या होता है। तो जैसे आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और इनसे कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड होती है तो वो क्या होता है, इन गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एंगल बाइसेक्टर होता है। क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर होता है। तो ये आपको एक बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से इक्वली इंक्लाइन होने वाली लाइन क्या होती है? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर आर इक्वली इंक्लाइंड टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। ये आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जब भी इक्वली इंक्लाइन की बात आती है तो वो लाइन क्या होती है? गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए एंगल बाइसेक्टर होता है। तो अब मैं पूछूंगा एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में एच। अब आपके पास में ए बी एंड एच तो है तो जस्ट यहाँ पे पुट कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन में ए माइनस बी 135 माइनस बी 33 इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। एच कितना है? 68। ओके, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो ये कितना निकल के आएगा? 135 में से बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है यहाँ पे 33 है तो ये यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 102 और ये एक्स वाई इक्वल टू माइनस का 68 है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 17 से कट रहा है तो एक्स स्क्वायर के फैक्टर हो जाएंगे एक्स माइनस वाई, यहाँ पे हो जाएंगे एक्स प्लस वाई और ये जब 17 से काटेंगे 17 या 34 से कट जाएगा तो ये 3 हो जाएगा और ये एक्स वाई अपॉन ये 2 हो जाएगा। 34 से काटेंगे तो कट जाएगा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ से हमें सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली हमारे पास में एक इक्वेशन बन के आएगी। वैसे यहाँ पे फैक्टर करने की जरूरत भी नहीं थी, डायरेक्टली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 2x² प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 3xy और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2x² माइनस हटाएंगे तो ये 3xy हो जाएगा। माइनस हटाएंगे तो माइनस सामने जाएगा और लेफ्ट में आएंगे और ये माइनस का 2y² इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टर तरीके से सॉल्व कर सकते हो और जब इसको फैक्टर तरीके से सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा? ये यहाँ से 2x² प्लस 4xy माइनस xy माइनस 2y² इक्वल टू 0। अब पहले दो में से कॉमन क्या आएगा? 2x तो यहाँ से x प्लस 2y और यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो y x प्लस 2y इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप इसको फर्दर देखोगे तो जस्ट आगे आपके सॉल्यूशन में आ जाएगा x प्लस 2y इंटू 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब x प्लस 2y
और दूसरा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से आगे आपके पास में यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन आ रही है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब ये जो लाइन है इनके पैरेलल में भी कोई लाइन पॉसिबल हो सकती है। और ये जो गिवन लाइन है x प्लस 2y और 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, अब इनके कोई पैरेलल लाइन है, वो भी क्या होगी, जब आपकी बात आ रही है कि ये जो मान लीजिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, सपोज करिए ऐसे, ठीक है, ये L1 और L2 है। अब इनके एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, एक तो बाइसेक्टर यहाँ से होता है और एक इसका बाइसेक्टर साइड होता है। अब मैं कह रहा हूँ अगर इस लाइन की बात करें, ये B1 है और ये बाइसेक्टर B2 है, ये हमारा B1 सपोज कर लेते हैं और ये बाइसेक्टर कौन सा है, B2। अब इस बाइसेक्टर से ये लाइन तो आगे जा रही है, अब इसके जस्ट जो पैरेलल लाइन होगी, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब डिस्कस हो रहा है। अब ये जो बाइसेक्टर है अभी हमारे पास में है, अब इसके जो पैरेलल बाइसेक्टर होगा दूसरा वाला और इस बाइसेक्टर के जो पैरेलल होगा, ठीक है, वो लाइन भी क्या होगी, जो एंगल ये वाली लाइन बना रही है तो वही यहाँ से एंगल ये वाला बनेगा, ठीक है। तो कंडीशन यही है कि आपके पास में, या यहाँ से नहीं करता है, ये वाला यहाँ से देख लो, जो बाइसेक्टर के पैरेलल लाइन होती है वो जैसा बाइसेक्टर एंगल इंक्लाइन करना है लाइन के साथ में, वैसा ही उस बाइसेक्टर के पैरेलल लाइन भी इंक्लाइन करेगी, क्योंकि पैरेलल लाइन आपस में एंगल क्या बनाती है, बराबर बनाती है। तो अगर हमें ये x प्लस 2y इक्वल टू 0 ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो इसी के पैरेलल भी आप ढूंढ सकते हो। तो इसके पैरेलल आप देखिए तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको इसी के पैरेलल ये ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ये x प्लस 2y इक्वल टू 7। अब दूसरी लाइन कौन सी है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखो 2x माइनस वाई कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है, तो हम केवल गिवन लाइन के पैरेलल भी यहाँ से ऑप्शन देखेंगे, तो बी लाइन उसका ऑप्शन करेक्ट है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर सेकंड सही है। थैंक यू।